शोर से दूर, शहर की भीड़ भाड़ से परे एक ऐसी जगह है जहाँ पत्थर भी कहानियाँ सुनाते हैं। Hidden in the quiet countryside near my shore stands a monument that time almost forgot, but history never did. This is the Chennakeshava temple, also called the Somnathpura temple, a masterpiece of Hoysala architecture carved not by kings but by craftsmen whose legacy still echoes through these stones. Hello, travelers. I am Riya, and today on Gypsy Trails, we are uncovering one of Karnataka's architectural gems. If you are passionate about heritage, history, untold stories, and of course travel, this one, which was declared UNESCO World Heritage Site in 2023, is going to mesmerize you. So चलिए स्टार्ट करते हैं टूर इस 13th सेंचुरी टेम्पल का। हम पहुंच गए हैं सोमनाथपुरा टेम्पल सुबह 10 AM को और एंट्री करने के बाद ही हमें मिल गए हैं शोभा जी, जो इस टेम्पल की आर्किटेक्चर एंड हिस्ट्री को समझाने में गाइड करते हैं। The Somnathpura temple, also known as the Chennakeshava temple, was built in 1268 CE by Somnath Dandanayaka, a commander in the army of King Narasimha III of the Hoysala dynasty. Interestingly, this wasn't built by a king but by a nobleman as an offering to Vishnu and a tribute to the empire's devotion to art and architecture. The Hoysalas were known for their intricate and distinctive style, and Somnathpura is one of the last and best preserved examples of their legacy. सोमनाथपुरा का केशवा टेम्पल ईस्ट फेसिंग है और इसके साथ एक बड़ा सा एंट्रेंस यानी महाद्वारा और एक बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ कोर्टयार्ड भी है। मंदिर के बाहर गेट के पहले एक बड़ा सा पिलर था जहां पहले गरुदा की मूर्ति लगी होती थी, लेकिन अब वो स्टैच्यू वहां नहीं है। गेट के लेफ्ट साइड में कुछ इंस्क्रिप्शन स्टोन्स वर्टिकली खड़े हैं और इन स्टोन्स के ऊपर छोटी छोटी मूर्तियां बनी है लॉर्ड केशवा, जनार्दन और वेणुगोपाल जी का, और इन पे लिखे हुए टेक्स्ट पुरानी कन्नड़ भाषा में है। इस मंदिर से छोटे से एंट्रेंस को लेथ कार्व्ड सोप स्टोन पिलर्स सपोर्ट करते हैं। मंदिर का बेस एक जगती पर बना हुआ है, यानी कि एक रेज्ड प्लेटफॉर्म है जो धरती को रिप्रेजेंट करता है। इस प्लेटफॉर्म के ईस्ट साइड पर स्टोन स्टेप्स है जिनके थ्रू विजिटर्स लगभग 3 फुट ऊंचे स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर तक पहुंच सकते हैं। स्टेयर्स के दोनों साइड पर 2 द्वारपाल श्राइन्स बने हुए हैं जिन्हें भद्रा और सुभद्रा कहते हैं। ये गार्जियन डेटीज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों मूर्तियां अब थोड़ी सी टूटी हुई है। The main temple is entered from its east doorway. पहले यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं था, टूटा हुआ था, लेकिन अब ASI आर्किटेक्चरल सर्वे ऑफ इंडिया जो इस टेम्पल को मेंटेन करता है, इन्होंने एक वुडन डोर इंस्टॉल कर दिया है। जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो, सामने होता है नवरंगा, जिसमें 9 स्क्वायर्स का लेआउट होता है जो पुराने हिंदू टेम्पल डिज़ाइन टेक्स्ट्स में डिस्क्राइब किया गया है। टेम्पल के अंदर नेचुरल लाइट लाने के लिए आर्किटेक्ट्स ने एक स्मार्ट डिज़ाइन यूज़ किया था। वॉल्स में परफोरेटेड स्क्रीन्स लगाई गई है जो रोशनी को सॉफ्टली अंदर आने देती है। दी हॉल और दी मंडपा इज सपोर्टेड बाय लेथ टर्न्ड पिलर्स जो कि सोप स्टोन से बना हुआ है। All of them except 4 in center have 5 moldings from common life themes stacked in sequence. ये sequence में stacked है। First comes disc, chakra, then bell, घंटी, उसके बाद आती है pot, कलश, then wheel, chakra और lastly umbrella, छतरी। The ceiling of the Sabha Mandapa is designed by the blooming of the lotus flower in 9 stages. Also, there is a design of the endless knot, symbolizing karma and sansara.
मंदिर के तीनों ही श्राइन एंट्रेंस में द्वारपाल है और अंदर गर्भगृह में विष्णु जी के 3 अवतार स्थापित है। ईस्ट में है केशव जी, नॉर्थ में है जनार्दन जी एंड साउथ में है वेणुगोपाल जी। साउदर्न श्राइन में कृष्णा जी की मूर्ति को काफी सुंदर से सजाया गया है। उन्होंने इयररिंग्स, ब्रेसलेट्स, आर्मलेट्स और कई ज्वेलरी पहना हुआ है। यहाँ कृष्ण जी दोनों हाथों से बांसुरी बजाते दिखाए गए हैं, जैसे कि वो डिवाइन रिदम में हो। और पूरा सैंक्टम, हर एक बीइंग, चाहे वो इंसान हो, गाय हो, देवता हो या देवी हो, सब कृष्ण जी की मधुर बांसुरी में खो गए हैं। कुछ फिगर्स तो ऐसे दिखाए गए हैं जो कि उनकी बांसुरी सुनने के लिए इतने बेताब है कि दौड़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे जो केशव जी का मूर्ति दिख रहा है आपको, ये नया इंस्टॉल किया है क्योंकि ओरिजिनल आइडल मिसिंग था। और नॉर्थ में जनार्दन जी की मूर्ति में भी काफी सुंदर डिटेल स्टोन वर्क किया गया है। मंदिर का एक्सटीरियर वॉल्स आर फुल ऑफ ब्यूटीफुल आइडल्स ऑफ विष्णु एंड लक्ष्मी जी एंड ऑल्सो अदर हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। आउटर वॉल्स के किनारे वॉक करते वक्त दिखता है कि इन वॉल्स में कार्विंग्स 3 मेजर रोज में डिवाइड किया गया है, ऑल प्लेस्ड वन अबव द अदर। सबसे नीचे वाली रो में हाथी है जो कि स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। कुछ कार्विंग्स में हाथी युद्ध करते दिखाए गए हैं, दुश्मनों को उछलते हुए, जबकि कुछ में वो सामने बैठे सवारियों को छेड़ते हुए नजर आते हैं। हाथियों के ऊपर वाली बैंड में घोड़े और हथियार पकड़े हुए राइडर्स दिखाए गए हैं, depicting a military march. The band above the horseman carving shows designs from nature. It has flowers, fruits and sometimes peacocks and wild animals are also seen. इसके ऊपर वाली बैंड में mythological depictions है। इसमें रामायण के किस्से, भागवत पुराण और महाभारत की कहानियाँ दिखाई गई है। और यहाँ जो आपको एक लाइन से बना हुआ कॉरिडोर दिख रहा है, there used to be 64 small shrines here and some were rooms for pilgrimage too. इन shrines में जो मूर्तियाँ थी उन्हें बिगाड़ दिया गया था, हाथ पैर तोड़ दिया गया था, डिफेस कर दिया गया है। मेन मंदिर के भी विष्णु जी के आइडल्स and the carvings on the walls have been broken down during invasion. सबसे ज़्यादा डैमेज फेशियल पार्ट को किया गया था। एंड सिंस मोस्ट ऑफ द आइडल्स एंड कार्विंग्स आर डैमेज्ड, ये मंदिर एक्टिव नहीं है, दैट इज यहाँ पूजा नहीं होती। इन 2023 यूनेस्को नेम्ड द सोमनाथपुरा टेम्पल, the Hoysalavara temple in Halebidu and Chenakeshava temple in Belur as World Heritage Sites. They are all part of the sacred ensemble of the Hoysalas. अगर आपको हेरिटेज, हिस्ट्री और साइलेंस में ब्यूटी देखना पसंद है तो ये जगह आपके बकेट लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, ट्रैवल लविंग फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही हिडन जेम्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए टू जिप्सी ट्रेल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।